अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आपको कॉइन मार्केट कैप का मास्टर बनना पड़ेगा। कॉइन मार्केट कैप आपको बता देगा कि कब क्रिप्टो मार्केट में बुलिश रैली आने वाली है और कब मार्केट बेरिश होने वाली है। आज के इस क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि हमने कॉइन मार्केट कैप को कैसे इस्तेमाल करना है, कॉइन मार्केट कैप को इस्तेमाल करते हुए कैसे हमने बुल रैली या बेरिश रैली को आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे किसी भी कॉइन की रिसर्च करनी होती है, किसी भी कॉइन की चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फंडामेंटल हो, रिसर्च कैसे की जाती है वो भी कॉइन मार्केट कैप पर रहते हुए। कॉइन मार्केट कैप को इस्तेमाल करते हुए आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, सब कुछ आपको आज की इस क्रैश कोर्स में मिलेगा। सो आपने इस कोर्स को मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लेना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉइन मार्केट कैप क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कॉइन मार्केट कैप क्या है। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर क्रिप्टो कॉइन मिल जाता है, हर क्रिप्टो टोकन मिल जाता है, यहाँ पर लॉन्चिंग वाले भी मिल जाते हैं, जो लॉन्च होने वाले होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, जिनके आप रिसर्च कर सकते हैं और उन कॉइन्स का हर डाटा आपको यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर मिल जाता है। सो आप कॉइन मार्केट कैप पर ही रहते हुए आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कॉइन न्यू आ रही है और उनका क्या ट्रेंड होने वाला है, क्या वो हमें प्रॉफिट देंगे या हमें लॉस करवाएंगे। आई होप सो कि आपको पता चल चुका होगा कि कॉइन मार्केट कैप क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने कॉइन मार्केट कैप पर अकाउंट कैसे बनाना होता है, कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। आपने गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आने के बाद आपने कॉइन मार्केट कैप सर्च कर लेना है। coinmarketcap.com के नेम से जो वेबसाइट होगी आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करने के बाद अगर आप इस पर अकाउंट बनाना चाहें, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बना ले तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप ना भी बनाए तो कोई बात नहीं, आपका अकाउंट यहाँ पर चल जाएगा। अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस अपना ऐड करेंगे, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करना चाहते हैं तो ये कंटिन्यू विद गूगल है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके पास तमाम मेल्स आ जाएंगे। जिस भी मेल पर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपने मेल को सिलेक्ट करेंगे, मेल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर बन चुका है। अब मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर मिलते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उन तमाम फीचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब आप कॉइन मार्केट कैप में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसीज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको रैंकिंग है, कैटेगरीज है, यानी कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी टोकन है उनकी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पर ये रियल वर्ल्ड एसेट है, यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद इस कैटेगरी में जितने भी टोकन्स हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, एनवीडिया है, नीचे आपको काफी सारे यहाँ पर टोकन मिल जाएंगे। इसके बाद वापस आता हूँ, वापस आने के बाद यहाँ पर ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर मार्केट्स मिल जाती है, मार्केट का ओवरव्यू मिल जाता है कि इस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन है, स्पॉट मार्केट है, नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आपको मिल जाती है, इस वक्त कितने क्रिप्टो टोकन और कॉइन्स हैं। डैशबोर्ड वाले सेक्शन में इसके साथ इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप ईयर एंड ग्रेड इंडेक्स का पता लगवा सकते हैं। बेसिकली ये जो इंडिकेटर्स हैं इनके जरिए ही आप पता लगवा सकते हैं इस वक्त मार्केट में बुल रैली आने वाली है या बेरिश रैली आने वाली है। इसके अलावा ETF फ्लोज हैं, आपने सुना होगा कि इस कॉइन का ETF प्रूफ होने वाला है, इस कॉइन का ETF अप्रूव होने वाला है, उसके बाद ये पंप करेगा या डंप करेगा, वो अगर आप पता लगवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शन तमाम मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स है, ओवरव्यूज है, जो तमाम लिक्विडेशन वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डैशबोर्ड के साथ ही मुझे डेस्क स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल यहाँ पर आता हूँ, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सिग्नल्स आपको मिलते हैं, ट्रेंडिंग जो न्यूज होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा न्यूज मिल जाती है, गेनर यानी कि लास्ट 24 आवर में किन कॉइन्स ने सबसे ज्यादा गेन्स किया है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मजीद आप एक्सप्लोर करेंगे वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके साथ एक्सचेंज का है, एक्सचेंजेस में आपको जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं वो यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जितनी भी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ हमें कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ ही मुझे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोडक्ट्स में भी आपको काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि कॉइन मार्केट कैप आपको ऑफर कर रहा है। इसके नीचे वाली पट्टी में अगर हम आते हैं, जहाँ पर ये टॉप है, टॉप का मतलब ये होता है जितने भी टॉप के कॉइन्स या टोकन है वो आपको यहाँ पर टॉप वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में आते हैं, ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में वही टोकन आपको मिलते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका इस वक्त ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। इसके साथ ही मुझे प्रेडिक्शन मार्केट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको मार्केट की प्रेडिक्शन के बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही मुझे मोस्ट विजिटेड का ऑप्शन है, मोस्ट विजिटेड में वो कॉइन्स आपको मिलेंगे इनको सबसे ज्यादा विजिट किया गया है। इसके अलावा न्यूज है, इसके अलावा गेनर्स हैं, गेनर्स में आपको वो कॉइन्स मिलेंगे जिन्होंने लास्ट 24 आवर में सबसे ज्यादा गेन किया होगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो कॉइन्स भी आपको मिल जाएंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि बाइनांस वगैरह पे आपको ये कॉइन्स नहीं मिलेंगे। अगर आप पता लगवाना चाहते हैं किस एक्सचेंज पर ये कॉइन हमें मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ मुझे मोर का ऑप्शन मिल जाता है, मोर में रियल वर्ल्ड एसेट है। इसके अलावा बेशुमार हमें यहाँ पर ब्लॉकचेन मिल जाती है, जिन ब्लॉकचेन पर ये टोकन बने हुए होते हैं या जिन कैटेगरीज के टोकन होते हैं वो
तमाम कैटेगरीज हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसके नीचे हमें जो मार्केट कैप मिल जाता है, मार्केट कैप का मतलब इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा CMC20 है। CMC20 का मतलब ये होता है कि जो इस वक्त 20 कॉइन्स है टॉप के, उनका जो मार्केट कैप है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है, ये क्या होता है, तमाम चीजें इसके साथ आर सीजन है और तमाम चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा एवरेज क्रिप्टो RSI है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ये जो 5 ऑप्शन मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके जरिए ही मैं आप पता लगवा सकते हैं इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में बुल रैली आने वाली है या बेरिश रैली आने वाली है। ये था मार्केट का ओवरव्यू। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। इस कोर्स में मैं आपको वही चीजें गाइड करूंगा जो आपके लिए जरूरी है, कोई अननेसेसरी चीज यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे और आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें बताऊं जो आपके लिए सीखने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किसी भी कॉइन को यहाँ पर एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल आप यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं, उसके टेक्निकल आप यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं। किसी भी कॉइन के अगर आप यहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं, जो भी आपका कॉइन है उसको आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे सर्च बार है, सर्च बार में आपने क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करेंगे, जिस भी कॉइन के आप रिसर्च करना चाहते हैं उस कॉइन को आपने यहाँ पर रिसर्च कर लेना है। कोई सा भी कॉइन आप ले ले, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सुई कॉइन ले लेता हूँ। सुई कॉइन को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ये सुई कॉइन मिल जाएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका तमाम जो बायोडाटा होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमारे सामने ये ओपन हो रहा है, ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। जब आप किसी भी कॉइन के बायोडाटा को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले इसका जो नेम है, इसके नेम के साथ जो आप चेक कर सकते हैं 19 आपके सामने लिखा हुआ है। ये 19 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में जितने भी टोकन्स हैं उन सब में ये 19 नंबर पर रैंक कर रहा है। इसके नीचे इसकी प्राइस है। इसके अलावा इसका मार्केट कैप आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, $5.7 बिलियन का है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर इसका 24 आवर का वॉल्यूम मिल जाता है। लास्ट 24 आवर में जो इसमें ट्रेड हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, $943 मिलियन की यहाँ पर हुई है। इसके अलावा इसका मार्केट कैप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम इसकी जो सप्लाई है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 10 बिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 3.79 बिलियन है। ये जो चीजें अभी आपको बता रहा हूँ, ये चीजें होती है फंडामेंटल रिसर्च के लिए। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए पंप होना है या डंप होना है, लॉन्ग टर्म के लिए उसकी क्या वैल्यू है। इसके अलावा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट मिल जाती है, आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ये व्हाइट पेपर है, आप व्हाइट पेपर भी यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। व्हाइट पेपर जो होता है जहाँ पर आपको इस कॉइन के तमाम चीजें मिल जाते हैं, जो कॉइन किसके लिए बनाया गया है, इस कॉइन का बेनिफिट क्या है, इस कॉइन का यूज केसेस क्या है, इस कॉइन की टीम क्या है, वो कैसे काम कर रही है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर व्हाइट पेपर में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इसके कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, इसके बाद इसकी रेटिंग मिल जाएगी, इसके बाद इसके एक्सप्लोरर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो एक्सप्लोरर है इन पर भी आपको उनके डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर तमाम चीजें, इसके कन्वर्टर वगैरह मिल जाएंगे, प्राइस परफॉर्मेंस मिल जाएगी, इसकी ऑल टाइम हाई कितना लगाया, ऑल टाइम लो इसने कितना लगाया। इसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो चार्ट है यहाँ पर जो इसका बार चार्ट है, अगर आप इसको कैंडल्स में लेकर आना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग व्यू है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका जो कैंडल्स वाला चार्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, 15 मिनट का, 1 आवर का, 4 आवर का, जो भी आप करना चाहे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जहाँ पर आकर आपने अपनी रिसर्च कर लेनी है, जहाँ पर आपको टूल भी मिल जाएंगे जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पर भी मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है उस पर भी मैं इंशाल्लाह मुकम्मल कोर्स अपलोड करने वाला हूँ। सो जहाँ पर आपको प्राइस का ऑप्शन है, मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। चार्ट के साथ में जब मार्केट का ऑप्शन है, मार्केट के ऑप्शन में अगर हम आते हैं, मार्केट के ऑप्शन में हमें वो तमाम एक्सचेंजेस मिल जाएंगे जिन पर ये कॉइन अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बाइनांस है, कॉइनबेस है, डीपबुक है, इसके अलावा अपबिट है, ओकेएक्स है, बायबिट है, बिटगेट है, गेट.io है, इसके अलावा KuCoin है। बेशुमार एक्सचेंजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मार्केट के साथ में न्यूज का भी मिल जाता है। न्यूज वाले सेक्शन अगर हम आते हैं, न्यूज वाले सेक्शन में आने के बाद सुई कॉइन की जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं तो इस वक्त सुई कॉइन के कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी टोकन की यहाँ पर रिसर्च करेंगे उस टोकन के भी आपको यहाँ पर सेम ही ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। न्यूज अगर आप इसकी रीड करना चाहते हैं तो आपने न्यूज वाले सेक्शन में आ जाना है। इसके अलावा यील्ड है, यील्ड वाले सेक्शन में हम आते हैं। जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस है वो आपको अर्न के नेम से एक फीचर देते हैं जहाँ पर आप अपने टोकन को लॉक कर सकते हैं। अगर आप अपने टोकन को चेक करना चाहते हैं, मैं फिलहाल टोकन को इस एक्सचेंज पर लॉक करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पर ये यील्ड वाले फीचर में मिलेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप बाइनांस पर इसको लॉक करते हैं तो आपका जो नेट APY बनेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 0.08% से 1.7% तक बनेगा। इसी तरह बायबिट पर अगर आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, बिटगेट पर करते हैं वो आपको यील्ड वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद टोकन अनलॉक का ऑप्शन है। टोकन अनलॉक्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो टोकन अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन की है, लेकिन जो अभी सर्कुलेटिंग कर रही है वो है 3.79 बिलियन की। जो 3.79 बिलियन अनलॉक हुआ है, इसको किसके लिए अनलॉक किया गया है, कितने टोकन किस काम के लिए है, वो तमाम अगर आप बायोडाटा यहाँ पर चेक करना चाहते हैं वो आपको अनलॉक्स वाले सेक्शन में मिलेगा। सो यहाँ
पर इसकी आप मुकम्मल डिटेल हासिल कर सकते हैं। अबाउट वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं, अबाउट वाले सेक्शन में आपको सुई कॉइन की जितनी भी डिटेल होगी, जो आपके क्वेश्चन है, सुई कॉइन क्या है, इसकी क्या टीम है, किस हिसाब से इसको बनाया गया है, इसका यूज केस क्या है, वो तमाम आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साइड वाले सेक्शन में आते हैं तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बुलिश है, बेरिश है, इसका आप यहाँ पर सेंटीमेंट पता चल जाता है, जहाँ से भी आकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट कहाँ जा रही है। नीचे आपको इसकी तमाम न्यूज वगैरह मिल जाती है, बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो सुई के बारे में क्या कह रहे हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह आपने अपने किसी भी टोकन या कॉइन की रिसर्च करनी होती है, उसकी बेशक वो फंडामेंटल हो, बेशक वो टेक्निकल हो, इस हिसाब से आकर आपने अपने कॉइन की रिसर्च वगैरह करनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको टोकन की रिसर्च करने के बारे में पता चल चुका होगा, वो भी कॉइन मार्केट कैप है, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल हो। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन में जाना चाहते हैं, जैसा कि सोलाना ब्लॉकचेन है, BNB ब्लॉकचेन है, इसके अलावा कैटेगराइज है, रियल वर्ल्ड एसेट के टोकन्स हैं, इसके अलावा AI के टोकन्स हैं, उन तमाम में अगर आप जाना चाहते हैं, अब आपको वो चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये ऑल नेटवर्क का ऑप्शन है। सिंपल आपने जहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर ये मोर का ऑप्शन है, मोर पे आप क्लिक कर लेंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जी बाइनास का ब्लॉकचेन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो कॉइन्स आ जाएंगे जो बाइनास ब्लॉकचेन पर आपको यानी कि BNB पर आपको मिल जाएंगे। ये तमाम टोकन जो अभी आपके सामने हैं, ये सब के सब बाइनास ब्लॉकचेन पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोबारा से आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर आपको सोलाना, बेस, एथेरियम, आर्बिट्रम, इसके अलावा पॉलीगॉन नेटवर्क मिल जाएगा, इसके अलावा हाइपर का आपको मिल जाएगा, एथरलिंक का मिल जाएगा, बेराचेन का आपको मिल जाएगा। ये तमाम जो ब्लॉकचेन है उनके तमाम आपको जहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ से अगर आप पैसिफिक ब्लॉकचेन में अगर लेना चाहें तो आप यहाँ से आकर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगराइज में जाना चाहते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आपने क्या करना है, जहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप चेक कर सकते हैं कैटेगरीज का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको तमाम कैटेगरीज मिल जाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बाइनास अल्फा है, मीम्स है, मीम टोकन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सोलाना इकोसिस्टम पर बने हुए टोकन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, BNB चेन पर बने हुए टोकन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, AI के टोकन, रियल वर्ल्ड एसेट के टोकन, गेमिंग के टोकन, तमाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं, हमने पहले ही अपनी बुलिश रैली और बेरिश रैली को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आएंगे, डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, साइड बार में आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले है फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स, आपने इसको ओपन कर लेना है। फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो तमाम चार्ट ओपन हो गया है, आपने इसको ध्यान से समझ लेना है। अगर आप इसको समझ लेंगे, ये जो अभी आप 5-6 स्टेप बताने लगा हूं, अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपने इसको लाजमी से ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस वक्त जो मार्केट है वो डरी हुई है, मार्केट में डर है। एक बात आपने याद रख लेनी है, जब लोग डर रहे होंगे तो उस वक्त आपने मार्केट में आना है और आपने अपने स्पेसिफिक जो टोकन्स होंगे उनको बाय करना है। जब मार्केट में फेयर होगा, जब मार्केट में जो लोग हैं वो पैनिक होंगे, उस वक्त बेस्ट टाइम होते हैं मार्केट को बाय करने का। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 32 है, उसके नीचे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फेयर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ग्रेड लिखा हो, यहाँ पर 32 में ज्यादा से ज्यादा हो, 45 हो, 60 हो, 70 हो, उस वक्त आपने मार्केट से बचना है। उस वक्त आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी, ये बात आपने हमेशा याद रख लेनी है। जब मार्केट में फेयर होता है आपने बाय करना है, जब मार्केट ग्रीडी हो जाती है यानी कि लोग लालची बन जाते हैं, उस वक्त आपने बाइंग नहीं करनी। होप सो कि आपको समझ आ चुकी हो। ये पॉइंट अगर आपने याद रख लिया तो आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। लालच बुरी बला है, ये बात आपने लाजमी से याद रख लेनी है। जो तमाम डाटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डाटा के हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट में लोगों ने लालच किया, उस वक्त मार्केट ने क्या बिहेव किया, मार्केट उसके बाद नीचे आई या उसके बाद ऊपर ही गई। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो मेरा कर्सर है आपने इस पर ध्यान देना है। और जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पूरी मार्केट का हम है, जहाँ पर फिर इंडेक्स प्राइस हमें चार्ट मिल रहा है। यहाँ पर ऑल यानी कि मुकम्मल जितना भी था वो हमारे सामने ओपन है। तो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमारा जो कर्सर है इस वक्त जहाँ पर कर्सर है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्रिप्टो जो फिर इंडेक्स है वो 90 पर था, यानी कि टॉप पर था, जहाँ पर लोग ग्रीडी थे। मैंने आपको क्या बताया, जब लोग ग्रीडी होंगे आपने वहां पर बाइंग नहीं करनी, ये बात आपने लाजमी से ज़हन में रख लेनी है। और यहाँ पर आप बिटकॉइन की प्राइस भी चेक कर सकते हैं, 71,000 पर थी। और बिटकॉइन वाले भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 48.2 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम यहाँ पर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं
मार्केट डाउन होती गई। बिटकॉइन की आप यहाँ पर प्राइस देखते जाइएगा, कहाँ पर थी पहले $71,000 पर थी, और जहाँ पर नीचे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 67 तक आ चुकी है। इसके अलावा नीचे मजीद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 68, मजीद थोड़ी सी पंप हुई, फिर नीचे आना स्टार्ट होगी 63, फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 62। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, अब नीचे का एक प्रूफ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस वक्त जो मेरा कर्सर है वो है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 30 का इंडेक्स था, फिर एंड ग्रेड इंडेक्स जो है वो 30 का था, अभी जहाँ पर चेक कर सकते हैं 32 है। सो उस वक्त जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो है $56,000 पर थी, और जो बिटकॉइन का वॉल्यूम था वो $49 बिलियन का था। इसके बाद जैसे जैसे मार्केट में टाइम गुजरता गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बाइंग का टाइम है। सो अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट पंप होती गई $76,000 तक चली गई, $90,000 तक चली गई, अब यहाँ पर $97,000 $98,000 तक चली गई थी। इसके बाद दोबारा से जब 98,000 तक आई, आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स था वो 88 पर चला गया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपने बाय नहीं करना, जहाँ पर सेलिंग का टाइम होता है। यहाँ पर आप बिटकॉइन की प्राइस चेक कर सकते हैं $98,000 है। सो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने कहा था आपने जहाँ पर बाय नहीं करनी, सेलिंग करनी है। आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं जैसे जैसे मार्केट के टाइम गुजरता गया, और जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट की जो प्राइस है वो $78,000 तक आ गई थी। फिर इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इस तरह पता लगाना होता है कब हमने बाय करना होता है, कब हमने सेल करना होता है, कब मार्केट में पंप होना है, कब मार्केट में डंप होना है। इस वक्त आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स जो है वो 32 पर है, और बहुत जल्द मार्केट में आपको एक बुल रैली जो बहुत बड़ी होगी वो भी देखने को मिलेगी। बहुत जल्द का मतलब ये नहीं होता कि 1-2 दिन बाद, थोड़ा सा टाइम लग सकता है जी, आपने ध्यान रख लेना है। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा होता हूँ। इसके नीचे हमें जो आल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम आल्ट कॉइन के इंडेक्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आल्ट कॉइन का जो इंडेक्स है, जो आपको चार्ट मिलेगा 90 डेज का ही सिर्फ। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो इंडेक्स है इस वक्त 100 में से 28 पे है, बिटकॉइन सीजन और आल्ट कॉइन सीजन। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो आपने ग्राफ पे मेन आना है, ग्राफ पे आएंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आल्ट कॉइन का जो सीजन इंडेक्स है वो 27 है, और इस वक्त जो आल्ट कॉइन की मार्केट कैप है वो $1.59 ट्रिलियन है। आपने क्या करना है, जहाँ पर इसको मजीद आपने आइडेंटिफाई करना है। इस वक्त बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, क्या वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है या आल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इंडेक्स कम से कम होगा तो आपने समझ लेना है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये जो इंडेक्स है ये ज्यादा होगा तो आपने समझ लेना है कि अब आल्ट कॉइन का जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। आल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स आप जो अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमें मार्केट साइकिल इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पर जो मार्केट का साइकिल है वो हमें मिल जाता है। ये जो चीजें हैं जो टेक्निकली में आती हैं, अगर आप इनको डेप्थ में समझेंगे तब आपको पता चलेगा। जहाँ पर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है तब आपको यहाँ पर तमाम चीजें मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्योर मल्टीपल स्टेटस आपको मिल जाएगा जो कि है 0.94। नीचे आपको यहाँ पर अंडर वैल्यूड का ऑप्शन है और ओवर वैल्यूड है। अगर ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये अंडर वैल्यूड की तरफ है, तो ये पॉइंट होता है कि आपने यहाँ पर बाइंग करनी है। अगर ये ओवर वैल्यूड है तो जहाँ पर आपने सेलिंग करनी होती है, जहाँ पर आपने बाय नहीं करना होता। इस पॉइंट से आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं। जेड नीचे आते हैं, इसका जो तमाम स्टेटस है, इसका जो तमाम चार्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आल का, 1 ईयर का, 30 डेज का, उस हिसाब से भी आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं आपने अपने बुल रैली या बेरिश रैली को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नीचे आपको क्रिप्टो मार्केट साइकिल टॉप इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, इनमें भी आपको होल्ड सेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो कह रहा है कि आपने होल्ड करना है। यहाँ पर अगर सेल पे होगा तब आपने बाय नहीं करना, तब आपने वेट करना है कि मार्केट एक क्रैश ले, उसके बाद आपने बाय करना है। नीचे आपको इसके मजीद ऑप्शन मिल जाएंगे, आपने इन तमाम को एक्सप्लोर करना है तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा नीचे हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद जहां पर हमें बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, एथेरियम की जो डोमिनेंस है और उसके अलावा अदर की वो तमाम चीजें हमें जहां पर मिल जाती हैं। इस पर मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल्स बताया हुआ है कि आपने कैसे चीजों को चेक करना होता है। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपने वो वीडियो देख लेनी है। बिटकॉइन की जो डोमिनेंस होती है, यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस का मतलब ये होता है इस वक्त जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बिटकॉइन में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो चीजें होती हैं जी आपको बिटकॉइन डोमिनेंस में मिलते हैं। इसके अलावा एथेरियम की डोमिनेंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस वक्त जो टोटल मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट की बात हो रही है, उसमें जो 59.2% जो इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में हो रही है। 11.9% जो इन्वेस्टमेंट है वो एथेरियम में हो रही है। उसके अलावा 29% बचती है वो जो है वो बाकी जो कॉइन्स हैं यानी कि आल्ट कॉइन्स हैं उनमें हो रही है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होती है और ये जो अदर वाली है ये बढ़ती है, तो जहां से आपने अंदाजा लगाना होता है जहां से जो आल्ट कॉइन का सीजन है यानी कि आल्ट कॉइन में जो बुलिश रैली है वो आने वाली है। अगर जो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो आल्ट कॉइन की डोमिनेंस कम होती है तो आल्ट कॉइन में एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला होता है। तो यहाँ से आपने ये अंदाजा लगा लेना है। इसके अलावा कॉइन मार्केट कैप 20 इंडेक्स है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पर टॉप की जो 20 कॉइन्स हैं
हैं उनका डाटा आपको मिल जाता है, यानी कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, BNB, सोलाना, सुई, जो तमाम जो टोकन्स हैं उन तमाम का डाटा आपको जहां पर मिल जाता है। अगर ये पंप होता है बाकी जो मार्केट है वो भी पंप होना स्टार्ट हो जाती है, अगर ये डंप होता है तो बाकी जो मार्केट है वो भी डंप होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपने इसके चार्ट में आना है, चार्ट में आने के बाद आपने आल पे आ जाना है। आल को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, आल को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो तमाम चार्ट होगा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जब ये टॉप पे था आपने मार्केट को भी साथ साथ एनालाइज करना है। जब CAC 20 टॉप पे था इस वक्त मार्केट भी टॉप पे थी, इस वक्त जब बिटकॉइन की प्राइस थी वो 1 लाख प्लस थी। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा मार्केट भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कि ये कम होता जाएगा मार्केट में भी बेरिश रैली आने वाली होगी। कॉइन मार्केट कैप 100 इंडेक्स है, जैसे ही मैं इस पर आऊंगा CMC 100 में आपको 100 कॉइन का डाटा मिल जाता है। जैसे जैसे 20 बढ़ता है तो मार्केट में बुलिश रैली आती है, जैसे जैसे कम होता है तो बेरिश रैली आती है। इसी तरह CMC 100 अगर कम होता है तो मार्केट में बेरिश रैली आती है, अगर ये भी बढ़ता है तो मार्केट में बेरिश रैली आती है। आपने इसको भी समझ लेना है। आई होप सो कि ये तमाम चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। इस तरह आपने वक्त से पहले पता लगा लेना होता है कि कब मार्केट में बुलिश रैली आने वाली है और कब मार्केट क्रैश करने वाली है। होप सो कि आपको तमाम चीजों की समझ आ चुकी होगी। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का जो कोर्स है वो बहुत पसंद आया होगा और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी होगी और आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप वक्त से पहले आइडेंटिफाई कर सके आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट क्रैश करने लगी है या क्रिप्टो मार्केट में एक बुल रन आने वाला है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोर्स अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका मिस्टर वॉली।